Hi student, how are you today? Guys, today's session is very special because you are going to learn some vocabulary that are completely based on crime arena. I hope you will enjoy this session a lot. So guys, without killing our time, let's go to learn some special vocabs in the field of crime. Are you ready to learn? Okay, let's go. Let's see the first word of the day, guys. That is so popular word is given, that is kidnapping. किडनैपिंग आप सभी जान रहे हैं, ये किडनैप से एक जेंड के तौर पे यूज किया गया किडनैपिंग। इसका दूसरा एक सिनोनिम्स जो है एबडक्टिंग भी होता है। एबडक्टिंग यानी एबडक्ट करना, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति का जो है अपहरण करते हैं तो दैट इज अ काइंड ऑफ किडनैपिंग या एबडक्टिंग। लेकिन अगर आप किसी हवाई जहाज़ को या बस को अगर आप जो है अपहरण करते हैं बाय फोर्स, उसको जो है एक पर्टिकुलर प्लेस में जो है इलीगली आप जो है उसको जो है अपने गिरफ्त में लेते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड हैजैक। अगर आप किसी प्लेन या बस या इवन जो है एनिमल्स को भी अगर आप जो है हाईजैक करते अपहरण करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है हैजैक। लेकिन आप किसी मानव को अगर आप जो है बाय फोर्स जो है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जो है पैसे के लिए जो है ना, एक गैर कानूनी तौर पे जो है आप अपने गिरफ्त में लाते हो, दैट इज़ कॉल्ड किडनैपिंग। तो किडनैप और एबडक्ट दोनों सेम है। हालांकि एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है कि टेकिंग समवन अवे बाय फोर्स, है ना, ऑफन, ठीक है, ऑफन डिमांडिंग मनी फॉर द सेफ रिटर्न, ठीक है। यानी कि सेफ रिटर्न मतलब है सही सलामत वापसी के लिए, ठीक है। किसी भी व्यक्ति को बाय फोर्स आप उठा ले जाते हैं, ठीक है, और उस व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए, लिबर्टी के लिए जो भी पैसा जो है मांगा जाता है वो हमेशा गैर कानूनी होता है, दैट इज़ कॉल्ड किडनैपिंग, ठीक है। तो किडनैपिंग इट्स सो आई थिंक ईजी गाइस। अगर आप इसको जो है नाउन के तरह यूज कर रहे हैं, जो करने वाला व्यक्ति हुआ किडनैप करने वाला, तो दैट इज़ कॉल्ड किडनैपर। ओके, वो किडनैपर है या एबडक्टर है, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड हम लोग का क्या है गाइस, देखिए बड़ा ही खूबसूरत वर्ड दिया गया है, लाइबल। क्या है लाइबल? होता है आप जिसको हिंदी में अपमान लेख कहते हैं, मान हानि कहते हैं मैं आप पर लाइबल का केस करूंगा, ठीक है, मान हानि का केस करते हैं। ये एक अपमान लेख होता है बेसिकली। अगर आप किसी को डिमीन करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं, ठीक है, यानी आप पर्पसली जो है आप किसी को डिमीन करते हैं तो उसके लिए एक लाइबल रेडी होता है, ठीक है, जो कि वो व्यक्ति जो है आपके अगेंस्ट में जो है वो लाइबल केस कर सकता है, मानहानि का केस कर सकता है, ठीक है। या एक नाउन के तौर पे अपमान लेख भी होता है। देखते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है। लिखा है डैमेजिंग समवन रेपुटेशन, है ना, बाय राइटिंग लाइज अबाउट देम। यानी ये एक तरह का जो है निंदा लेख के बारे में ही कहा गया है, अपमान लेख के बारे में ही कहा गया है, ठीक है, कि किसी का रेपुटेशन को डैमेज करने हेतु जो है एक मतलब अपमानजनक जो है लेख तैयार करना, एक निंदनीय लेख तैयार करना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लाइबल। ये एक नाउन की तरह यहाँ यूज किया गया है गाइस, ठीक है, और इसका नाउन नहीं दिया गया है। ऐसा करने वाला को हालांकि लाइबलर कहा जाता है, ठीक है। लूटिंग, देखिए दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम हिंदी, ठीक है। आप जान रहे हैं कि कुछ वोकैब्स जो है, ठीक है, लैटिन से लिया गया है, कुछ ग्रीक से लिया गया है, कुछ स्कॉटिश वर्ड भी होता है, ठीक है, और कुछ जो है हमारे संस्कृत और हिंदी से भी एडॉप्ट किया गया, जिसमें हम लोग लूट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और लूट से ही जो है यहाँ पर एक एडॉप्ट कर लिया गया, जिससे फॉरेस्ट को भी जो है, जंगल को भी जो है, ठीक है, एडॉप्ट किया गया है लूटिंग। तो लूटिंग आप तो जान ही रहे हैं, ठीक है। लूट का मतलब आप जान रहे हैं, लूटना, टेकिंग थिंग्स इलीगली एंड बाय फोर्स, ठीक है, ड्यूरिंग अ राइट या वार। यानी
लूट खसोट करना, यानी किसी भी चीज़ को जो है गैर कानूनी ढंग से या बाय फोर्स जो है उसको अधिकृत कर लेना, चाहे वो जो है राइट का हो, राइट दैट इज राइट का समय हो, ठीक है, ब्रॉल का समय हो, है ना, या वार का समय हो, दैट इज लूटिंग है। ये भी एक जिरेंड की तरह यूज किया गया है। ठीक है, अगला वर्ड है हम लोग का गाइस लिंचिंग। क्या है? लिंच से बना है लिंचिंग। देखिए लिंचिंग जो बेसिकली होता है, ये होता है बेकायदे से मार देना, यानी एकदम बेरहमी से किसी को, है ना, मतलब मार देना, ये लिंचिंग मर्डर है। जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है कि किलिंग समवन विदाउट लीगल प्रोसेस ऑफन बाय, है ना, हैंगिंग या ऑफन बाय एन एंग्री, किसी को मतलब हैंगिंग करके मार देना, ऐसा आप आए दिन जो है सुनते हैं, है ना, खासकर जो है आप पेपर वगैरह में देखते हैं, है ना, कि इस बागीचे में जो है लटका कर जो है ना, उसे मार दिया गया। ठीक है, और इस तरह का जो मर्डर होता है, बड़ा ही बेकायदे से मार देना, बड़ा ही बेरहमी से मार देना। ठीक है, तो इस तरह का जो है जो केस होता है, इस तरह का जो मर्डर होता है, दैट इज कॉल्ड लिंचिंग। एक होता है जैसे डकलिंग मर्डर। डकलिंग मर्डर क्या होता है? वो भी एकदम मतलब कि समझिए कि म्यूटिलेट कर देना, बोटी बोटी काट देना, ठीक है, या किसी बड़े पत्थर से जो है बिल्कुल ही जो है सर कुचल देना, बॉडी को जो है काट देना, बेरहमी से हत्या कर देना, दैट इज अ डकलिंग मर्डर। ये एक एडम्स की तरह यूज करते हैं, बट हम लोग यहाँ पर फोकस करें लिंचिंग क्या है। अच्छा, टोटल वर्ड जो है ये क्राइम सेक्टर से है, चूंकि पर्टिकुलर फील्ड से उठाया गया है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो लिंचिंग क्या होता है? ये एक मतलब कि कहिए हत्या ही है, एक ऐसी हत्या, एक ऐसी गैर कानूनी हत्या जो कि बेकायदे से मार दिया गया। ठीक है, जैसे कि आप जो है निर्भया का आप देखें तो वो लिंचिंग मर्डर क्या था। ठीक है, तो आई होप कि जो है आप काफ़ी इसको जो है मतलब समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अगला वर्ड गाइस साहब का मैन स्लॉटर। मैन स्लॉटर होता है किलिंग समवन, है ना, बाय एक्सीडेंट। ठीक है, किलिंग समवन बाय एक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि किसी मानव की हत्या, मानव हत्या हुआ, कि ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर एक्सीडेंट के द्वारा ही जो है मारा गया, यानी एक प्लानिंग के तहत जो है, यानी मानव की हत्या करने के लिए जो भी आप जो है हथकंडा अपनाएं, तो अगर आप मानव की हत्या आप किए तो उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड बना आपका जो है मैन स्लॉटर। जैसे आपने सुना होगा कॉ स्लॉटर, है ना, गाय हत्या, कॉ स्लॉटर शुड बी बैंड। ठीक है, कॉ स्लॉटर शुड बी बैंड, तो मैन स्लॉटर मस्ट बी ऑल्सो बैंड। ठीक है, ये मानव हत्या होता है। ठीक है, अपना थोड़ा सा खुशी के लिए लोग जो है मैन स्लॉटर कर देता है, भाई भाई की हत्या कर देता है ना, पुत्र जो है पिता की हत्या कर देता है। जैसे आप देखते हैं बिंदुसार इतिहास, भारतीय इतिहास गवाह है, हर्यक वंश अगर आप जाएंगे तो काफ़ी जो है मैन स्लॉटर हुआ है। ठीक है, तो मैन स्लॉटर, देखिए स्लॉटर का मतलब ही होता है हत्या करना। ठीक है, आप मैंस लगाइए, मैन स्लॉटर हो गया, वुमेन स्लॉटर हो जाएगा, कॉ स्लॉटर हो जाएगा, जिसको भी आप मारो उसमें आप स्लॉटर को ऐड कर देना है। ठीक है, मगिंग, मगिंग वर्ड होता है जिसको आप कहते हैं लूट मार करना। ठीक है, इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है अटैकिंग समवन विद ए प्लान और रॉब देम, यानी कि किसी को एक प्लान के तहत, ठीक है, उस पर अटैक करना, उसको क्या करने के लिए, रॉब देम, यानी बर्बाद कर देने के लिए, यानी एक तरह का लूट मार करना, प्रॉपर्टी भी लूट ली आपका, आपको भी जो है कष्ट पहुंचाए। ठीक है, तो इस तरह का जो एक पर्टिकुलर जो है क्रियाकलाप हुआ, दैट इज कॉल्ड मगिंग करना। ठीक है, लेकिन एक फ्रेजल वर्ग के रूप में आप याद किए होंगे गाइस मगअप। मगअप का मतलब होता है याद करना, लेकिन यहाँ मगिंग है, ये एक फ्रेजल वर्ग नहीं है, ये पर्टिकुलर एक नाउन की तरह यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है लूट मार। ठीक है, मगिंग याद रहेगा, मगिंग। मर्डर आप जान ही रहे हैं, इसको आई डोंट थिंक कि आप इसको जो है मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किलिंग समवन ऑन पर्पस, यानी किसी की जो है पर्पसली जो है एक इंक्लाइंड जो वॉलेंट्री जो है उसको मार देना, दैट इज कॉल्ड हत्या इन हिंदी।
परजरी क्या होता है? परजरी दैट इज झूठी गवाही आप जिसको कहते हैं परजरी, ठीक है, कि उसका जो है फॉल्स विटनेस तैयार कर लिए, कोर्ट में जाकर जो है कुछ और बोल दिया, है ना। तो लिखा है लेइंग इन द कोर्ट वाइल, है ना, अंडर ओथ, यानी कसम खिलाने के बाद भी जो है झूठी गवाही जो देता है वो इट्स अ कॉल्ड अ परजरी, ठीक है, देख पा रहे हैं ये वर्ड, ठीक है, परजरी। ओके, अगला वर्ड हम लोग का क्या है गाइस? ठीक है, पिक पॉकेटिंग। पिक पॉकेट तो जानते होंगे, पिक पॉकेटिंग होता है पॉकेट मारी करना सीधा, ठीक है, स्टेलिंग वॉलेट, मनी एटसेट्रा, है ना, फ्रॉम पीपल पॉकेट इन द क्राउडेड प्लेस। जहाँ भी भीड़ भाड़ के स्थान में आपका पॉकेट मारी कर लिया तो पिक पॉकेटिंग हो गया आपका, यानी पॉकेट मारी हो गया। इट्स नॉट अ सो आई थिंक हरकुलम वर्ड टू रिमेंबर, एंड नेदर आई नीड टू जस्ट मेक यू कन्विंस फॉर दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी सो पॉपुलर वर्ड। पिल्फरिंग होता है, ये भी एक तरह का चोरी होता है, जैसे स्टीलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ गुड्स ओवर टाइम। पिल्फरिंग होता है एक तरह का, आप कह सकते हैं पिल्फर कर दिया, पिल्फरर होता है जिसको वो करने वाला चोर होता है। पिल्फरिंग होता है एक तरह का सेंधमार। सेंधमारी हुआ कि आप देखते होंगे गांव देहात में जो है ना, दीवार के पीछे काट कर जो छोटा मोटा सामान चोरी कर लेता था लोग, दैट इज कॉल्ड पिल्फरिंग करना, सेंधमारी करना। और सेंधमार करने वालों को पिल्फरर कहा जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ ऑल्सो स्टीलिंग, ये भी एक तरह का चोरी है, लेकिन पर्टिकुलर चोरी का भी क्वालिटी होता है ना, या चोरी का क्वालिटी नहीं कहा जाए कि टाइप्स कहा जाए, है ना, होता है जिसमें सेंधमारी करता है, दैट इज पिल्फरिंग, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ को जो है ना, चोरी करेगा। अगला वर्ड हम लोग का क्या है गाइस? पॉचिंग। पॉचिंग होता है आप जिसको कहते हैं हंटिंग इलीगली, यानी गैर कानूनी तौर पे जो है, ठीक है, शिकार करना, गैर कानूनी तौर पे शिकार करना। जैसे बीरप्पन का नाम आप सुने होंगे, जो कि चंदन का बहुत बड़ा तस्कर था, हाथी का दांत काट के जो है वो बेचता था, सप्लायर था। तो उस तरह का जो है जो क्रियाकलाप हुआ वो पॉचिंग हुआ। ये पॉचिंग हमेशा जो इलीगली होता है और भारत में काफ़ी ये पॉचिंग होता है, ठीक है। खासकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जाएंगे तो पॉचिंग ही पॉचिंग आपको मिलेगा, ठीक है। पॉचिंग क्या हुआ? तो एक गैर कानूनी तौर पे जो है शिकार करना। रेप तो आप जान रहे हैं, फोर्सिंग समवन टू हैव सेक्स, है ना। बलात्कार आप जिसको कहते हैं, तो बलात्कार आप जान ही रहे हैं कि किसी को फोर्स से जो है ना, उसका जो चेस्टिटी है ना, उसको जो है नष्ट कर देना, रेप। राइट, ब्रॉयल, दंगा जिसको कहते हैं, कॉजिंग एन नॉइजी एंड वायलेंट पब्लिक डिस्टर्बेंस, तो दैट इज दंगा आप कह सकते हैं। रॉबरी, इट्स अ क्वाइट इजी वर्ड गाइस, रॉबरी, डकैती जिसको आप कहते हैं, स्टीलिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ मनी विद फोर्स और वायलेंस फ्रॉम अ बैंक, स्टोर एट्सेट्रा। यानी या तो बैंक से जो है, या तो ट्रेन से, या तो पर्टिकुलर किसी घर से बहुत ज़्यादा सामान की चोरी कर लेना, ठीक है, वो रॉबरी होता है। डकैती जिसको आप कहते हैं बंदूक के नोक पर, ठीक है, तो रॉबर एक नाउन हुआ, और करने वाला चीज़ जो है वो जो व्यक्ति किया, दैट इज वो रॉबरी हुआ, ठीक है। सॉफ्ट लिफ्टिंग क्या हुआ? सॉफ्ट लिफ्टिंग जो होता है, सॉफ्ट लिफ्टिंग इसमें लिखा है कि स्टीलिंग समथिंग फ्रॉम ए स्टोर, है ना। कहीं भी स्टोर जो है, जो उसका मतलब स्टोर करने का जो है, जैसे गोडाउन जो हुआ, गोडाउन से आप अगर कोई भी चीज़ जो है चोरी कर लिए, ठीक है, तो वो सॉफ्ट लिफ्टिंग हो गया आपका। सॉफ्ट लिफ्टिंग के वहाँ से सामान आप उठा लिए, ठीक है। तो ये टोटल का टोटल जो है मतलब एक अवैध वर्ड ही जो है, जो क्राइम से संबंधित सारा वर्ड आप लर्न कर रहे हैं गाइस। अगला वर्ड हम लोग का क्या है गाइस? है ना, स्लैंडर। स्लैंडर क्या होता है? स्लैंडर होता है डैमेजिंग समवन रेपुटेशन बाय स्पीकिंग लाइज अबाउट देम। ओके, तो क्या हम बोले स्लैंडर डैमेजिंग समवन्स रेपुटेशन बाय स्पीकिंग लाइज, है ना, अबाउट देम। कहने का मतलब है कि एक तरह का जो है जिसको आप कहते हैं कलंकित कर देना, कलंक लगा देना, किसी को सेंडर कर देना, किसी का रेपुटेशन बर्बाद कर देना, इट्स कॉल्ड स्लैंडर।
वो सरेंडर नहीं, आत्मसमर्पण नहीं है, ये स्लैंडर है। देयर इज अ क्वाइट डिफरेंस बिटवीन सरेंडर एंड स्लैंडर। ठीक है, स्लैंडर होता है किसी को जो डिमीन कर देना, किसी को डिमोरलाइज कर देना, किसी को कलंकित कर देना, किसी को चार्लिशिंग कर देना उसको। ठीक है, तो दैट इज स्लैंडर, SLANDER, स्लैंडर। ठीक है, अगला वर्ड हम लोग का क्या है गाइस? स्मगलिंग। आई डोंट थिंक कि आप इसको जो है नहीं समझ पा रहे हैं। स्मगलिंग तो आप जान रहे हैं, तस्करी इसको कहते हैं। टेकिंग थिंग्स सीक्रेटली इन और आउट ऑफ प्लेस, चाहे कंट्री हो या जेल हो, एक तरह का क्या हुआ, ये गैर कानूनी चीज़ हुआ। तस्करी चीज़ जो है, तस्करी जो है आप जो करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, गांजा, हेरोइन, चरस, इट्स अ काइंड ऑफ स्मगलिंग। स्पीडिंग क्या होता है? स्पीडिंग, ड्राइविंग एबव द स्पीड लिमिट। जब आप जो एक पर्टिकुलर जैसे कि 40 km प्रति घंटा की चाल से ना करके आप जो है काफ़ी स्पीड से आप बस ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, वो गैर कानूनी होता है। दैट इज कॉल्ड, उसके लिए एक वर्ड आया है, दैट इज स्पीडिंग, यानी ड्राइविंग एबव द स्पीड लिमिट। एक स्पीड लिमिट को तोड़ते हुए जो है क्या करना, ड्राइव करना। टेररिज्म, यू नो टेररिज्म क्या हुआ? आतंकवाद। तो टेररिज्म यूजिंग वायलेंस, है ना, थ्रेट और फियर, यूजुअली फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस। हर पॉलिटिकल पर्पस के लिए ही, इंक्लानेशन के लिए ही जो है ना, आतंकवाद का गतिविधि जो है बढ़ता है। इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, करने वाला व्यक्ति टेररिस्ट हो गया। तो टेररिज्म बिकमिंग द लेप्रोसी ऑफ इंडिया नॉइडेज, ये कोड हो गया है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ सच अ कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, in spite of, I think, giving the more and more contemplation, even by America, okay, the proper remedy for the terrorism has not yet to come. Anyway, I hope that everything will be bright and beautiful, because nowadays we are already suffering from the corona, the biggest pandemic disease. Okay. चलिए फोकस हम लोग करते हैं। टेररिज्म हो गया। थेफ्ट आप तो जान रहे हैं, स्टीलिंग इन जनरल, ये सामान्यतः जो है एक चोरी के तौर पे जो है ना, यूज किया जाता है। थेफ्ट और करने वाला जो है वो आपका थीफ हो गया। ट्रैफिकिंग क्या होता है? ये इट्स अ काइंड ऑफ स्मगलिंग। एक है ट्रेडिंग समथिंग इलीगल लाइक ड्रग और पीपल एट्सेट्रा। ट्रैफिकिंग ये तस्करी होता है, मानव तस्करी। अगर आप किसी लड़की का तस्कर करते हैं तो उसके लिए जो है स्मगलिंग यूज नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रैफिकिंग। या सोना, जेवर, ये वगैरह का जो भी आप मतलब एक बड़े पैमाने पर, दैट इज ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये ट्रेडिंग होता है, एक तरह से काइंड ऑफ व्यापार। इसका बहुत बड़ा सिंडिकेट है भारत में भी, खासकर रक्सौल के पास। ठीक है, नेपाल बॉर्डर। तो ट्रैफिकिंग होता है, ये बहुत बड़ा मतलब सिंडिकेट है गाइस। ठीक है, आप इस पर कभी गूगल सर्च इंजन पर पढ़िए ट्रैफिकिंग के बारे में। ट्रेजन क्या होता है गाइस? ट्रेजन लिखा है बिट्रोइंग समवन, बिट्रोइंग वंस कंट्री बाय हेल्पिंग इट्स एनिमी। ट्रेजन होता है जिसको आप कहते हैं देशद्रोह। बिट्रेस बना बिट्रोइंग, यानी बेवफाई करना, धोखाधड़ी करना, वंस कंट्री, अपने देश के साथ, बाय हेल्पिंग इट्स एनिमी, अपने दुश्मन का साथ देकर। तो इस तरह का व्यक्ति देशद्रोही कहलाता है। और इस तरह का क्रियाकलाप जो है वो क्या कहलाता है? ट्रेजन। लेकिन उस तरह का व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ देखिए, ट्रेटर कहा जाता है। ट्रेटर देख पा रहे हैं, दैट इज ट्रेटर। ओके, अगला हम लोग का क्या गाइस है? ट्रेसपासिंग। ये तो आप काफ़ी सुनेंगे, ट्रेसपासिंग, कानून तोड़ना। ठीक है, अब जैसे कि दरवाज़ा तोड़कर आप घुस गए, ठीक है, ट्रैफिक का नियम आप फॉलो नहीं किए, ट्रेसपासिंग एक तरह का कानून तोड़ना। ठीक है, एंटरिंग अनदर पर्सन एरिया, हर्टिंग पीपल, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ओके, थ्रू फोर्स।
यानी किसी अदर पर्सन के एरिया में आप घुस गए, हर्टिंग किए लोग को, दुख पहुंचाया, डैमेजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, थ्रू फोर्सफुल्ली तो ये होगा ही, नो नीड टू मेक यू कन्विंस। ये ट्रेस पासिंग होता है, एक तरह का कानून तोड़ देना, ठीक है। कभी कभी वॉकआउट होता है तो देखते हैं स्टूडेंट जो है आपका राष्ट्रीय संपत्ति को जो है नाश करता है, वो कहीं ना कहीं इट्स इलीगल गाइस, ये ट्रेस पासिंग है आपका, ठीक है। ये वेंडल से बना का वेंडलिज्म, वेंडलिज्म हुआ एक तरह का गुंडागिरी, गुंडागर्दी जिसको आप कहते हैं, गुंडागिरी जिसको आप कहते हैं। वेंडल का मतलब ही होता है गुंडा, जिसको आप स्कॉन्ड्रल कर सकते हैं, रॉक कर सकते हैं, हॉलिगन कर सकते हैं। तो वैंडलिज्म होता है डिस्ट्रॉइंग प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी, है ना, पर्पसली, यानी डिस्ट्रॉय कर देना या तो प्राइवेट या पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो भी एक मकसद से पर्पसली गुंडागिर्दी किए, किसी को हानि पहुंचाए, जंगल राज, पाटोश, तो ये दैट इज व्हाट, दैट इज वैंडलिज्म। ओके, अगला वर्ड हम लोग का वोयरिज्म। वोयरिज्म होता है, वोयरिज्म्स कहिए इसको, ठीक है। वोयरिज्म होता है जैसे दर्शन रति, इट्स कंप्लीटली इलीगल। ये होता क्या है गाइस, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम लोग। लास्ट वर्ड है सीक्रेटली वाचिंग नैकेड पीपल और सेक्सुअल एक्ट और गेटिंग सेक्सुअली एक्साइटेड। अगर आप कोई भी नैकेड चीज़ को देखते हो, पॉर्न थिंग जो देखते हो, पब कल्चर, ठीक है, तो जैसे आप गंदा गंदा वीडियोस देखते हो, ठीक है, या जितना भी वो खराब सारा चीज़ होता है, ठीक है, ये दर्शन रति है, ये काफ़ी मतलब नॉडेज, है ना, जो आपका वोयरिज्म है ना, इट इज़ द वीकनेस ऑफ द यंग जनरेशन, है ना, बट इट मस्ट हैव द बिग banning because somehow I think for getting the pseudo excitement they are, I think, using their mobile, है ना, and in a very, I think, tender age they are somehow destroying their career, ठीक है। तो ये लास्ट वर्ड हो गया था गाइस, वोयरिज्म क्या होता है, सीक्रेटली वॉचिंग नाइकेड पीपल और सेक्सुअली, माफ करेंगे, सेक्सुअल एक्ट्स और गेटिंग सेक्सुअली एक्साइटेड। और इस तरह का करने वाला जो व्यक्ति अगर आप हैं तो आप कौन हैं, बोयार, ठीक है। आई होप कि अपना हो, ठीक है, खासकर हमारे स्टूडेंट्स। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आज आपको, ठीक है, आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, please do not forget to subscribe my channel Campaign Center. I hope that you completely enjoy today's session. Thank you so much.